जय हिंद दोस्तों। अभी त्योहारों का समय आ चुका है। अभी देखेंगे आप दुर्गा पूजा, दीपावली, उसके बाद छठ पर्व, उसके बाद लगातार त्यौहार ही त्यौहार, फिर मार्च में होली आ जाएगा। तो होता क्या है कि जितने भी बिहार के लोग हो, बंगाल के लोग हो, यूपी के लोग हो, उत्तराखंड के लोग हो, झारखंड के लोग हो, मध्य प्रदेश के लोग हो, इन सभी जगहों के जितने भी लोग हैं वो गांव की तरफ कूच करते हैं। खास तौर पर छठ पूजा में आप देखेंगे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़ों शहरों से बहुत ट्रेन इतनी भीड़ होकर जाती है कि लोगों को बैठने का जगह नहीं मिलता है। शौचालय में बैठ के लोग यात्रा करते हैं। पहले तो 4 महीने पहले तक लोग टिकट निकाल लेते थे, लेकिन सरकार का नया रूल जो आया है कि 2 महीने पहले तक ही आप टिकट निकाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि और ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। तो चलिए, ये तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन मैं ये क्यों चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो यात्रा करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हमेशा यात्रा करते हैं, उनको बहुत तरह का अनुभव होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेलवे का बहुत सारे नियम लॉ के बारे में पता नहीं है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप समझ लेते हैं तो रेलवे यात्रा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो कुछ सावधानी आपको बरतनी है। पहले मैं टिकट के मामले में बता दूं आपको, बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका टिकट फ्री है। दूसरा क्या है कि 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनका टिकट हाफ लगता है और उसके ऊपर जो है उनका टिकट फुल लगता है। और ये सत्य भी है, लेकिन इसका कंडीशन है। इस कंडीशन को जान लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं कि कंडीशन यह है कि आपने रिजर्वेशन टिकट निकाला, स्लीपर का निकाला, थर्ड एसी का निकाला या फिर किसी प्रकार का टिकट आपने निकाला है। तो जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे उम्र के जो बच्चे हैं उनका टिकट फ्री तब है जब उनके लिए सीट अलॉट आप नहीं करवाते। मतलब कि वो अपने माँ के साथ यात्रा कर रहा है, पिता के साथ यात्रा कर रहा है, दादा के साथ कर रहा है, दादी के साथ यात्रा कर रहा है, मतलब ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति है, उसके साथ वो बच्चा यात्रा कर रहा है, तो उसको किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लगता है और उनके साथ उन्हीं के सीट पर वो यात्रा करता है। तो आमतौर पर 5 वर्ष के बच्चे के लिए सीट की अलग आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, तो उस पीरियड में उसको टिकट नहीं लगता है। अब आते हैं हाफ वाले में कि 5 साल से लेकर 12 साल तक जो हाफ टिकट लगता है ट्रेन में, तो इसके लिए भी कंडीशन है। आपको हाफ टिकट उस पीरियड में लगेगा जब उनको भी सीट नहीं मिलेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। आपको लगेगा कि हाफ टिकट लगता है, उनको सीट मिल जाएगा स्लीपर में या थर्ड एसी में या फिर किसी प्रकार के बोगी में, तो नहीं है। आपको बता दूं कि वो भी अपने माँ के साथ, बाप के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, मामा के साथ, फूफा के साथ, मतलब कोई रिलेशन में किसी के साथ यात्रा कर रहा है, तो हाफ टिकट उसी पीरियड में लगेगा कि आपका कंफर्म है, उसका भी उसी बोगी का टिकट कंफर्म होगा, लेकिन वो आप ही के सीट पर यात्रा करेगा, उसको स्पेशल अलग से सीट अलॉट कोई नहीं कराया जाएगा, तब जाकर हाफ लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चा 11 साल का है, 10 साल का है, 9 साल का है, बड़ा हो चुका है, उनको एक सीट चाहिए, या फिर 2 बच्चा आपके साथ यात्रा कर रहा है, आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, एक सीट पर 3 आदमी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, 3 व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो आप एक और सीट लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक खुद का फुल टिकट लेना पड़ेगा, एक बच्चे का फुल टिकट लेना पड़ेगा, तीसरे का आपको हाफ लेना पड़ेगा, तब जाकर सीट मिलेगा। ये सोचेंगे कि दोनों का हाफ हाफ टिकट ले लिया, मैं अपना फुल ले लिया तो हाफ हाफ करके फुल हो गया, मेरा एक फुल हो गया तो 2 सीट मिल जाएगा। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, इस चीज को आप समझिए। आपको फुल टिकट अलॉट कराना पड़ेगा। वहां पे आपको ऑनलाइन ले रहे हैं तो मेंशन करना पड़ेगा, काउंटर से ले रहे हैं तो बताना पड़ेगा, तो आपको फुल टिकट मिलेगा, फुल पैसा लगेगा, तब जाकर सीट मिलेगा। अगर हाफ पैसा देकर आप हाफ टिकट ले रहे हैं, चाहे आपके साथ 10 बच्चे क्यों ना हो, सभी में से किसी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। सिर्फ जो बड़े हैं जिनका फुल टिकट लगेगा उन्हीं का मिलेगा। उसमें से किसी के लिए सीट चाहिए तो उनका फुल टिकट ही लेना पड़ेगा, चाहे वो 5 वर्ष का हो, चाहे 7 वर्ष का हो, चाहे 12 वर्ष का हो, चाहे 50 वर्ष का हो। इस चीज को आप जान लीजिए। तो कंडीशन के साथ फ्री और हाफ है, ये नहीं कि सबके लिए फ्री है और हाफ है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में फ्री लगता है और हाफ लगता है। अब आते हैं सीट को लेकर। अब जब आप यात्रा करते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे पड़ोसी, रेलवे में पड़ोसी आपको बहुत सारे बदतमीज मिल जाते हैं, खड़ूस मिल जाते हैं। उनको रेलवे की समझ नहीं होती है, कुछ जानकारी नहीं होती है, उसको लगता है कि मेरा सीट अलॉट हो गया, रिजर्वेशन हो गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो होता क्या है, कभी कभी कोई कोई व्यक्ति बीच वाला जिसका सीट हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे स्लीपर में, केबिन में 3 सीट होता है, 3 सीट एक तरफ, 3 सीट दूसरे तरफ। उसमें क्या होता है, बीच का सीट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। दिन में नीचे कर लेते हैं, बाकी लोग नीचे बैठते हैं, और रात में क्या होता है कि उसको ऊपर कर लेते हैं तो बाकी लोग सो जाते हैं, तीनों पे 3 लोग सो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई लोग जिद्दी होता है, बोलते हैं कि नहीं मैं सोने जा रहा हूं, अपना सीट उठा के सोऊंगा जिसका बीच का रहता है। तो इसके लिए रूल आपको बता दो कि यह जानकारी आपको रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति रात को 10 बजे के बाद ही उस सीट को उठा सकता है।
दिन में किसी प्रकार से वो जिद नहीं कर सकता है, नहीं उठा सकता है। दिन में वो नीचे ही उसको बैठना होगा किसी भी हालात में। आपको बता दूं, आप अगर चाहे तो 9:58 तक भी उस सीट को नहीं उठा सकता है, क्योंकि रूल है कि 10 बजे के बाद ही उस सीट को उठा सकता है। अब आगे आपको बता दो, फिर नीचे गिराना कब है, तो उसको 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद उस सीट को खोल भी देना है। ये नहीं कि 7 बजे, 8 बजे, 9, 10 बजे तक सोया हुआ है। अगर आप चाहेंगे नीचे तो उसको 6 बजे तक खोलना भी होगा, फिर नीचे आना पड़ेगा। तो ये रूल है, वो सीट सिर्फ सोने के लिए होता है। ये नहीं कि कभी भी लगा लिए, कभी भी आराम करने। तो इस रूल को जानिए। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप TTA को कंप्लेंट कीजिए, RPF को कंप्लेंट कीजिए। आप रेल 1 ऐप रख लीजिए अपने पास। रेल 1 ऐप सभी के पास आजकल होना चाहिए। रेल 1 ऐप आपके पास होता है, जिसको स्वरेल पहले कहा गया था, जिसको सुपर ऐप के नाम से भी जानते हैं। तो रेल 1 ऐप में क्या है कि आपको दुनिया की सारी सुविधा मिलती है। मतलब रेलवे से संबंधित कुछ भी अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे टिकट निकाल सकते हैं, तत्काल टिकट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको रेलवे से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। आप रूट देख सकते हैं, ट्रेन का शेड्यूल देख सकते हैं। इसके अलावा कितने ट्रेन अभी तक चल रही है वो देख सकते हैं। कौन ट्रेन कौन स्टेशन तक जाएगी ये देख सकते हैं। इसके अलावा वहीं से बुक करके आप कैंटीन से खाना मंगा सकते हैं, आपके सीट पे खाना आ जाएगा। इसके अलावा कोई महिलाएं के साथ बदतमीजी कर रहा है, वहीं से कंप्लेन कर सकते हैं। किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी हो गया, तबीयत खराब हो गया, वहीं से डॉक्टर मंगा सकते हैं। वहीं से आप किसी का कंप्लेन कर सकते हैं। कोई यात्री आपको परेशान कर रहा है, RPF को भी उसके द्वारा बुला सकते हैं। यहाँ तक कि आप स्टेशन पर उतरते हैं तो उससे पहले आप उसके माध्यम से कैब भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, सब कुछ बताना संभव नहीं। मतलब रेलवे से संबंधित जितने भी सुविधा देखा जाए तो एक ही ऐप में दे दिया गया है। तो वो ऐप जरूर अपने पास रखें और वहीं से सारा चीज आप कर सकते हैं, सारी सुविधाएं ले सकते हैं। तो इस तरह की अगर बातें होती है तो या तो 139 पर आप फोन लगा लीजिए, 139 नंबर पर फोन लगाना है और वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपके पास RPF पहुंचेगा, TT पहुंचेगा, या फिर रेल 1 ऐप है आपके पास, तो वहीं से आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसको पता भी नहीं चलेगा और अगले स्टेशन तक आपको सेवा मिल जाएगा, RPF आ जाएगा, TT आ जाएगा। तो अभी तक तो ये सही काम कर रहा है, अभी ट्रायल में है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कोई भी इंसान आपके साथ जाति बदतमीजी नहीं कर सकता है। आप रूल के हिसाब से चलना होगा। तो इस चीज को समझिए, खड़ा होइए उसके लिए और अपना अधिकार को जानिए, क्योंकि आप भी पूरा पैसा देकर यात्रा कर रहे हैं। यहां तक कि कोई वेटिंग वाला है, अगर घुस जाता है आपके बोगी में, आपका रिजर्वेशन है, आपको परेशान कर रहा है, जबरदस्ती बैठने का कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती बैठने का प्रयास कर रहा है, तो अब आप उसको सीधा मना कर सकते हैं। पहले वाली बात नहीं है कि चालान कटा लिए, वेटिंग कटा लिए, स्लीपर में घुस गए, रिजर्वेशन में घुस गए, थर्ड AC में घुस गए, किसी के सीट पर जाकर बैठ लिए कि मेरा भी तो टिकट है भाई, दिन में बैठ सकता हूँ, रात में आप सोना, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में भी आप चाहे तो नहीं बैठने दे सकते हैं। यहाँ तक कि TT आएगा तो उसको उतार देगा। रूल यह है कि जिसका टिकट वेटिंग है, अगर काउंटर से ले रखा है और कंफर्म नहीं हुआ तो उसको उस टिकट पर जनरल बोगी में यात्रा करना है, ना कि स्लीपर बोगी में, क्योंकि उसका कंफर्म हुआ ही नहीं। दूसरा रूल क्या है, चालान उसने कटवा लिया तो उसको जनरल बोगी में यात्रा करना है, स्लीपर में नहीं चढ़ सकता है। तीसरा क्या है कि ऑनलाइन अगर उसने वेटिंग टिकट ले रखा है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाता है, उस पर तो वो यात्रा कर ही नहीं सकता है। अगर वैसा यात्रा कर रहा है तो उसको TTA फाइन भी करेगा और जनरल बोगी में भेजेगा। तो ये सब रूल है। बहुत सारे रूल लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग फॉलो भी नहीं करते हैं। एक दिन का यात्रा है, सोचते हैं कि क्या झंझट करे, क्या हमको क्या लेना देना इससे। तो कोई बात नहीं, अच्छे लोग मिलते हैं तो मैनेज करके चलिए। लेकिन ये इसलिए नियम कानून जानना जरूरी है क्योंकि कोई बदतमीज इंसान मिल जाता है, वो आप ही के अधिकार को आप ही पर हावी होना चाहेगा और आप ही को बेवकूफ साबित करना चाहेगा। तो वहां पे आप अपना अधिकार दिखा सकते हैं। इसके अलावा बता रहा हूं कि जो लास्ट का सीट होता है, आपने देखा होगा कि स्लीपर में या फिर आप थर्ड AC में या फिर सेकेंड AC में किसी में यात्रा कर रहे हैं तो स्लीपर में क्या होता है, 3 सीट जो होता है तो सबसे ऊपर वाला सीट फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। तो वो क्या है, सोने के लिए आपको बता दूं उसके लिए भी कि उसमें सोने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। उस सीट पर दिन में कोई भी व्यक्ति जाकर सो सकता है। जिसका अलॉट है वो सीट, या तो वो अगर सोया हुआ है तो ठीक है, अगर वो व्यक्ति नहीं सो रहा है, दिन में बैठ के यात्रा कर रहा है, तो उसमें उन तीनों में से कोई भी व्यक्ति उस सीट पर सो के यात्रा कर सकता है। इसके लिए कोई टर्म कंडीशन नहीं है। ये जबरदस्ती नहीं कि आपको नहीं वहां पे सोना है, आपको नहीं बैठना है या फिर आपको नहीं सोने देंगे। तो ये आपका अधिकार है। तीनों में से कोई सीट आपका है, अगर ऊपर का खाली जा रहा है तो आप सो सकते हैं वहां पे। अगर वो व्यक्ति सोया हुआ है तो फिर आप नहीं सो सकते, क्योंकि उसका अलॉट रहता है। अगर नीचे बैठा हुआ है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे आपको बता दूं कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद मोबाइल में गाना सुन रहा है, या फिर किसी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम बजा रहा है, या फिर जोर जोर से आवाज करके बात कर रहा है, तो ये भी रूल है कि 10 बजे के बाद कोई भी इंसान जोर से बात नहीं कर सकता है, जिससे किसी को डिस्टर्ब हो, कोई महिला को डिस्टर्ब हो, कोई बीमार को डिस्टर्ब हो, कोई बच्चे को डिस्टर्ब हो, कोई सोया हुआ है तो उसको डिस्टर्ब हो। दूसरा क्या है कि वो गाना नहीं बजा सकता है अपने मोबाइल में, अपने गैजेट्स में। उसको अगर गाना सुनना है तो वो लीड लगा के सुनो, हेडफोन लगा के सुने, ईयरफोन लगा के सुने, लेकिन ऐसे नहीं सुन सकता है क्योंकि 10 बजे के बाद सोने का टाइम दिया गया है रेलवे की तरफ से। अगर ऐसा कोई कर रहा है
तो आप 139 पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसके खिलाफ रेलवे लॉ के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, उस पर दंडित किया जाएगा, उसको फाइन तक हो सकता है। तो इसीलिए अगर इस तरह का कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो ये नहीं कि चुपचाप अपना सह रहे हैं, बच्चे हैं मेरे साथ, वाइफ है, बहन है, कोई घर की महिला है और कोई रात को अश्लील गाना सुन रहा है, किसी प्रकार का बदतमीजी वाला गाना सुन रहा है, तेज म्यूजिक में गाना सुन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर उससे मुंह नहीं लग सकते हैं, आपको लगता है ये बंदा सही नहीं है, बदतमीजी कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, तो 139 पर फ़ोन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर मैंने जो आपको बताया रेल वन ऐप आपके पास है तो शिकायत में जाके आपको उसी में रेल मदद भी मिल जाएगा आपको, उसी में जाके आप वहाँ पे कंप्लेन लिखित रूप से कर सकते हैं। अगले स्टेशन पर आपका सीट नंबर के साथ जब करेंगे तो वहाँ पे आएगा और उसको समझा के जाएगा, या फिर ज़्यादा बदतमीजी करेगा तो उसको चालान करके जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताया आपको जिसका जानकारी आपके पास रहना है। एक लास्ट और चीज़ें बता दे रहा हूँ, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं बिहार के लिए या फिर कहीं के लिए, यूपी के लिए, बंगाल के लिए कहीं जाने वाले हैं, तो दिल्ली में क्या है कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेनें थी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया अलग अलग स्टेशनों पर। बहुत सारे ट्रेन निजामुद्दीन में भेज दिया गया है, बहुत सारे ट्रेन आनंद विहार पे भेज दिया गया है, बहुत सारे ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में भेज दिया गया, बहुत सारे बिजवासन में भेज दिया गया है, बहुत सारे सराय रोहिल्ला में, मतलब अलग अलग स्टेशनों पर शिफ्ट कर दिया गया। इसका कारण क्या है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ महीनों बाद काम स्टार्ट होने वाला है, वो स्टेशन टूट के एक भव्य स्टेशन बनने वाला है, एयरपोर्ट लेवल का स्टेशन बनने वाला है, जो राजधानी का नंबर 1 स्टेशन रहेगा और देश का एक यूनिक स्टेशन रहेगा। तो उसका काम जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसलिए धीरे धीरे ट्रेनों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी ट्रेनें मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर आपका बहुत पहले का टिकट लिया हुआ है, 1.5 महीना 2 महीना पहले का, अगर आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकट रहा होगा तो एक बार आप चेक कर लेंगे पोर्टल पे जाके, या फिर आप नंबर में फ़ोन करके चेक कर लेंगे, या फिर आप ऑनलाइन चेक कर लेंगे, या फिर वेयर इज माई ट्रेन ऐप में जाकर चेक कर लेंगे, रेल वन ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं, IRCTC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारा माध्यम है, रेलवे का वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप कैसे भी पता कर सकते हैं, पता कर लीजिए कि वो ट्रेन वहीं से है नई दिल्ली स्टेशन से या फिर वो कहीं से शिफ्ट हो गया है। पता चलेगा कि आप नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे उस टाइम पर, वो ट्रेन आनंद विहार से खुलने वाली है, फिर आपकी ट्रेन छूट सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे ट्रेन धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। लेकिन दिल्ली का ट्रेन दिल्ली से ही चलेगी, लेकिन हो सकता है आपका स्टेशन चेंज हो जाएगा। नई दिल्ली से आपका टिकट तो, लेकिन बाकी दूसरे स्टेशन से टिकट है तो फिर कोई डरने की संभावना नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, आप अपना गाड़ी पकड़ सकते हैं वहां से। दोस्तों ये एक बेसिक जानकारी था जो सभी को जानना चाहिए। बहुत लोगों को जानकारी है भी, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। इसी प्रकार से कोई और नई जानकारी चाहिए, चाहे कानून से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की सरकारी योजना से संबंधित हो, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, हर मुद्दे पर मैं इस चैनल पे वीडियो बनाता हूं और बनाता रहूंगा। बाकी आप लोग जो कमेंट करते हैं उस कमेंट पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट अलग अलग तरीके के करते हैं, मुझे लगता है कि इस कमेंट पे वीडियो बनना चाहिए। ये एक सामाजिक मुद्दा है, अवेयरनेस वाली मुद्दा है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें कोई भी मुद्दा पे। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है इसके लिए आभारी हूँ। नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर मिलना है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।